रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके में तकरीबन पहली बार मेरी हाजिरी हुई। सुना था कि बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, जिंदा लोग रहते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि यहाँ जिंदा हैं कि नहीं। अपनी जिंदगी का सबूत आपको खुद देना है कि आप जिंदा है कि नहीं। और जिंदगी क्या है? जब आदमी बोलता रहे तो समझ जाओ ये जिंदा है, बोलना बंद तो जिंदगी के आसार खत्म। तो ये पहचान है। जरा मोहब्बत से सारा मजमा मिलके कह दे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबने ईमानदारी से कहा है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके उम्र में इकबाल में बरकतें अता फरमाए। आप ऐसी मुबारक महफिल में आए हैं, सुभान अल्लाह। ये कौन सी महफिल है जानते हैं आप घर से चले भी नहीं, आप अपने घर से चले भी नहीं, और फरिश्तों ने लिख लिया कि कौन कौन नबी की महफिल में जाने वाला है। आप कितने मुबारक है कि आपका नाम फरिश्ते पहले से लिखे बैठे हैं कि नबी की महफिल में कौन कौन लोग जाने वाले हैं। उसमें आपका भी शुमार है। आप अपनी हकीकत को तो पहचाने कि आपको अल्लाह ने क्या मकाम दिया। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने आपको क्या बनाया है, कभी गौर किया? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और दीनदारी का जज्बा अता फरमाए। उनके दर पे जाने का सिर्फ एक बहाना है। हमारे नाजिम साहब, आप बहुत माशाअल्लाह जिंदा दिल हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। और तवज्जो फरमाए, उनके दर पे जाने का सिर्फ एक बहाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदत होना चाहिए। उनके दर पे जाने का सिर्फ एक बहाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। अरे सुभान अल्लाह। ये इमाम कौन है? अभी आप सुन रहे थे मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की बेपनाह मोहब्बत के साथ तारीफ फरमा रहे थे। अब बात आ गई है, उनके शहजादे का जिक्र आ गया है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। जरा गौर तो करो, नबी नमाज अदा कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और भी सहाबा भी नमाज पढ़ रहे हैं, मगर किसी की जुर्रत नहीं हुई, किसी की हिम्मत ना हुई, कोई बच्चा आगे ना बढ़ा। अरे बच्चा बढ़ा है तो नबी का नवासा बढ़ा है, और पुश्ते नबी पे सवार हुआ है तो कोई बच्चा नहीं बल्कि नबी का नवासा हुसैन ही क्यों सवार हुआ? कभी गौर किया? हमारा बच्चा तो बच्चा होता है, कम अक्ल होता है, नादान होता है। बहुत सारे नादान बच्चे थे, कोई भी नबी के पुश्त पे सवार हो जाता, कोई ना आगे बढ़ा, नबी का नवासा ही आगे बढ़ा। जब मैंने ये सवाल किया, इश्क ने जवाब दिया, ये बताओ कुरान अल्लाह ने एक अजीम किताब की सूरत में हमें अता की है, और कुरान वो किताब है कि कुरान के ऊपर ना हदीस रखी जा सकती है, ना बुखारी को रखा जा सकता है, ना मुस्लिम को रखा जाएगा, ना नाबिल को रखा जाएगा, ना कसीदों को रखा जाएगा। अगर कुरान पे रखा जाएगा, या तो कुरान रखा जाएगा या कुरान का सिपारा रखा जाएगा। हुसैन इसलिए सवार हुए हैं कि दुनिया जान ले कि नबी कुरान है, उस कुरान का पारा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का घराना, अली का घराना, शहीद आजम फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम। एक बात और आ गई, जब नबी पुष्प के पुष्ट पर इमाम हुसैन सवार हुए, एक बात मैं और कहूंगा, यहाँ हमारे उलमाए कराम और ये पैगाम है हमारा, क्या हुसैन मुहर्रम के महीने तक महदूद है? मुहर्रम के अलावा हुसैन की याद नहीं मनाई जा सकती क्या? अरे हुसैन तो वो है जिनकी कुर्बानी को कोई भूल ही नहीं सकता। 12 महीने हुसैन का जिक्र हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और होना चाहिए।
जिन्होंने इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को तिराया, वो हुसैन। जब नबी हालते सजदा में है, तो हालते सजदा में जब नमाजी होता है, उस वक्त सिचुएशन क्या बनती है? ये सर है और ये घूम के आए, यही हालत होती ना। अरे भाई तवज्जो चाहिए, जरा ध्यान दीजिए। जब आप सजदा करते हैं, मगर अफसोस तो ये है वो सजदा ही बहुत भारी है हमारे लिए। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। आज हमारे हाल यह है कि हम नमाजों से दूर भाग रहे हैं। मगर जरा देखो, लंदन में देखो, फ्रांस में देखो, जर्मन में देखो, अमेरिका में देखो, रशिया में देखो, लोग हाथ बांधे खड़े हैं। उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो? का देख नहीं रहे हो? हमने कहा ये तो इबादत है, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? नमाज तुम पे फर्ज नहीं है, ये इबादत हम पे फर्ज है, तुम नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो जवाब दिया जा रहा है, हम नमाज इबादत के लिए की गरज से नहीं पढ़ रहे हैं, हमने रिसर्च की है तमाम रुए जमीन के अंदर। जब हमने रिसर्च की है तो ये पाया है कि नमाज से बेहतर दुनिया में कोई एक्सरसाइज है ही नहीं, इसलिए हम नमाज अदा। क्या बात है, वाह 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 वाह। और हम नमाज से दूर भाग रहे हैं। जो नमाजी होता है वो बीमारियों से दूर होता है। साइंस कहती है, साइंसी नुक्ता नजर से देखो, मैं आऊंगा अपने जहां से चला हूं वहीं आऊंगा इंशाल्लाह। साइंस कहती है जब आप रात में सोते हैं, पूरा जिस्म का खून आपकी बदन में गर्दिश करता है, घूमता रहता है। सुबह उठने के बाद आप अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हर काम निपटाते चले जा रहे हैं। तो ये जो खून होता है, ब्लड होता है, ये पैरों से बड़ी तेज रफ्तारी के साथ नाक तक आता है। इसके बाद रफ्तार मध्यम हो जाती है और इतनी धीमी हो जाती है रफ्तार कि सर तक आते आते बहुत ना के बराबर खाली घूमता है, वो खून गर्दिश करता है। और वही जिस वक्त नमाज की हालत में बंदा पहुंच जाता है, मस्जिद में दाखिल होता है, उसका खून गर्दिश करने के लिए ऊपर आता है, नाक में आता है, और नमाजी जैसे ही रुकू में जाता है सारा खून गर्दन तक आ जाता है। और जब सजदे में जाता है तो वो खून उसके दिमाग में आ जाता है। जब दिमाग में खून आता है, सोचने समझने की सलाहियतें बढ़ जाया करती हैं, और इतनी बढ़ जाती है, आपने देखा होगा कि जब आप सजदे की हालत में होते हैं तब दुनिया के तमाम ख्याल आने लगते हैं, भूली बिसरी यादें ताजा हो जाती हैं। वो इसलिए कि खून गर्दिश कर रहा है आपके दिमाग में, और यही वजह है आज हम नमाजों से दूर हो गए तो रुस्वा हो रहे हैं। वरना यही 313 थे और नमाजी थे, परहेजगार थे, दिमाग इतना आला काम करता था कि 313 ने सारे जमाने में हुकूमत करके दिखा दी। और आज हम लाखों नहीं करोड़ों में है मगर रुस्वा नजर आ रहे हैं। हक है, हक है, हक है। इस रुस्वाई का जिम्मेदार किसे बनाया जाएगा? बहुत सारे हमारे भाइयों को तो नमाज का तरीका ही नहीं आता। आप ये ना सोचो कि अल्लाह की बारगाह में आप ये कह दोगे हमें नमाज का तरीका आता ही नहीं था, इससे काम नहीं चलेगा। सीखा क्यों नहीं? आज आपके सामने असातिज़ा है, ये हमारे दारुल फैजान गरीब नवाज, इतना आला मदरसा है, एक तालीमे बालिगा का दर्स होना चाहिए, उसके लिए 1 घंटा मुकर्रर किया जाए, और जितने बड़े लोग हैं उन्हें तालीम सिखाई जाए, शरीयत के मसाइल से रूशनास किया जाए, ताकि तुम्हारे घर का माशरा ना बिगड़ने पाए, तुम्हारे घर का माहौल ना बिगड़ने पाए, बच्चों को नमाज का सलीका आ जाए। हालत सजदा में जब नमाजी होता है तो उसका हाल क्या होता है? ऐसे राउंड बन जाता है, राउंड बन जाता है ना, अरे बोलो यार, राउंड बन जाता है। ये अंगूठी का दायरा हो गया, ये अंगूठी है, ये निशान बना हुआ है। अब इसमें नक की भी जरूरत है, बगैर नक के अंगूठी बेकार।
नबी ने अपने आप को रिसालत का दायरा बना दिया, तो रिसालत के दायरे में हर नगीना काम नहीं आता, बल्कि अगर दायरा नबूवत का होगा तो नगीना शहादत का होगा, तभी वो अंगूठी जगमगाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, एक ही मुसल्ले पर दो इमाम हैं शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद पुश्त पर जिंदाबाद। नवासा है बंदगी में नाना है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम। अरे यार नहीं बोलोगे, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? आप तो इतने खामोश ऐसे बैठे हैं जैसे कि आप भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो? अरे हम मुसलमान हैं, हमें अच्छे दिनों के इंतजार की जरूरत नहीं है। हमारे अच्छे दिन तो तभी शुरू हो गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। उसी वक्त हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए थे। भाई थोड़ा सा माइक और बढ़ा दीजिए, हल्का सा इको भी दे दीजिए। हाँ, अल्लाह ताला आपकी उम्र में इकबाल में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, बेशक अल्लाह का सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम। क्यों मजहब इस्लाम को खुदा ने पसंद किया? दुनिया में हजारों नहीं लाखों मजहब हैं, लाखों मजहब, मगर अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह का सबसे ज्यादा पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। इस मजहब को इतना पसंद क्यों किया गया? क्योंकि अल्लाह ने इसे पसंद किया है। इसी मजहब इस्लाम में हजरत आदम को भेजा, इसी मजहब इस्लाम में हजरत नूह की जलवागरी हुई। यही वो मजहब इस्लाम है, खलीलुल्लाह की इसमें कुर्बानी है। यही वो मजहब इस्लाम है कि ज़बीहुल्लाह की कुर्बानी मौजूद है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत इलियास की कुर्बानी मौजूद है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत ज़करिया की शहादत मौजूद है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हजरत यूनुस की तकालीफ शामिल है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसके फरोग के लिए अल्लाह के आखिरी नबी ने मैदान ताइफ में पत्थर खाए हैं और जख्मी हो गए हैं, लहू लहान हो गए हैं। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें सिद्दीक की सदाकत मौजूद है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें फारूक की अदालत जलवागर है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें उस्मान गनी की सखावत जलवागर है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें मौला अली की शुजाअत है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें हसन मुश्तबा की करामत है। और यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें शहीद आजम की शहादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना। वाह वाह। जिस मजहब इस्लाम को इतना सजाया गया हो, जिस मजहब इस्लाम को इतना निखारा गया हो, अंबिया ने सवारा, अंबिया ने निखारा, सदाकत ने संभाला, और उसके बाद इमाम आजम दे दिया। इमाम आजम दे दिया कि इसी मजहब में इमाम आजम दिया जा रहा है। इसी मजहब इस्लाम में तुम्हें मुजद्दिद आजम आला हजरत दिया जा रहा है। इसी इस्लाम के अंदर मखदूमे के चौछा मिल रहे हैं। इसी मजहब इस्लाम में वारिसे देवा की जलवागरी हो रही है। इसी मजहब इस्लाम में हिंद का राजा गरीब नवाज दिया जा रहा है। यही वो मजहब इस्लाम है जिसमें ऐसे ऐसे लोग हैं और साथ ही साथ ऐसे ऐसे लोग। क्या बात है, ऐसे ऐसे का जवाब नहीं। सोचो जरा हमें कैसा होना चाहिए। अल्लाह तो तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। बंदे मैं तेरी तौबा कबूल करूंगा। एक माँ भी बेटा जुर्म करके आता है, माँ एक थप्पड़ मारती है बेटे और उसके बाद कहती है छिप जा, अब ये गलती ना करना, दुश्मन आएंगे उससे बचा लेती है। अब जरा अपने रब की रुबूबियत पे कुर्बान जाओ, उसकी रहीमी पे कुर्बान जाओ। अल्लाह फरमाता है ए बंदे, अगर तूने गुनाह किए हैं तो आ जा, मैं कुछ नहीं करूंगा।
सुभान अल्लाह। माँ ने भी थप्पड़ मार दिया, मगर वो थप्पड़ भी नहीं मार रहा, कह रहा तू पलट के आ जा, खाली मैं तुझे बख्शूंगा। सुभान अल्लाह, किसकी उम्मत? अल्लाह ने ऐसा हबीब अता किया है, वो रसूल दिया है जिसकी उम्मत की तमन्ना हजरत मूसा कर रहे हैं। ये परवरदिगार अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जैसी गुनहगार उम्मत के लिए हजरत मूसा से बताया कि आखिरी नबी की एक उम्मत होगी, बड़ी अफजल होगी, बड़ी आला होगी। हजरत मूसा ने कहा, ये परवरदिगार, इतनी आला उम्मत है जिसका जिक्र तू फरमा रहा है, आए मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया, नहीं, वो मेरे हबीब के लिए मखसूस है। सुभान अल्लाह, मेरे हबीब के लिए खास है। जब ये कहा तो हजरत मूसा कहने लगे, आए मौला, अगर वो उम्मत मुझे नहीं मिल सकती तो मुझे अपने हबीब की उसी उम्मत में पैदा फरमा दे, ताकि मैं भी उस हबीब का उम्मती बन जाऊं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना बड़ा मकाम आपका है, कितना बड़ा आपका मर्तबा है, मगर हमने क्या किया है? अपनी हकीकत को फरामोश किया है, अपनी हकीकत को फरामोश कर दिया है। मुसलमानों, याद रखो, आपको अल्लाह ने ऐसा मौका दिया है, ऐसा शानदार नुस्खा दिया है। दुनिया का कोई भी मजहब हो, दुनिया का कोई भी दीन हो, अगर बचपने का उसमें जिक्र होगा तो जवानी का जिक्र ना होगा, जवानी का जिक्र होगा तो बुढ़ापे का जिक्र ना होगा, बुढ़ापे का जिक्र नहीं मिल जाएगा तो मौत का जिक्र नहीं होगा। मगर कुर्बान जाओ, ये दीने मतीने मुस्तफा पे कुर्बान जाओ कि जिसमें माँ की गोद से कब्र की आगोश तक हर नुस्खा मौजूद है। तुम्हें जीने का सलीका चाहिए है तो दीन की तालीम को समझ लो। अगर तुमने दीन की तालीम को समझ लिया, आप ये ना कहना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप बच्चों को खाली आलिम बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि खाली हाफिज बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि खाली मुकर्रिर बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि खाली नातखा बनाओ। अरे इल्म सीखो। ये मुसलमान कौम वो है कि जिसको इल्म सीखना चाहिए। इस कौम की इब्तिदा ही इकरा से है, पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है कि पढ़ो। अब जब तुम पढ़ोगे नहीं, मसाइल दीनिया मालूम कैसे होंगे? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करो। क्या कहा? थक गए क्या भाई? बहुत मोहब्बतों के साथ आप लोगों ने बुलाया है? क्या फरमाया? इल्म हासिल करो। ये नहीं कहा कि इल्म दीन हासिल करो। उलमा बैठे, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कौन सा इल्म? खाली दीन का नहीं, दुनिया का इल्म जरूरी है। आप इंग्लिश भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, गुजराती पढ़ो, तमिल पढ़ो, हर जबान पढ़ो, साथ में कुरान पहले पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पहले पढ़ो। क्यों? अगर कुरान पढ़ जाओगे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, जहन पाकीज़ा हो जाएगा। आप देखते नहीं हो, एक वो माँ है, एक माँ ने अपने शौहर को बुलाया, बड़े बड़े शानदार अंदाज से बुलाया। उसने कहा, सुनो जी, शौहर साहब को बुलाया। ऐसे ही तो बुलाया जाता है ना, औरतें अपने शौहरों को बुलाती है ना। अब तो ये नादानी चल गई है कि औरतें अपने शौहरों का नाम लेने लगी, वरना पहले अदब की वजह से औरतें अपने शौहरों का नाम नहीं लिया करती थी, एजी ओजी में काम चलाती थी। बुलाया, शौहर साहब को बुलाया। ए जी सुनिए, शौहर साहब हाथ जोड़ के हाजिर हो गए। जी फरमाइए। चाहे अम्मा का कहना इतना ना सुनते हो, मगर बीबी के वफादार बन के खड़े। भाई मैं माफी चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि आपके मियाँ बीवी में कोई दरार पड़े। खूब मोहब्बत कीजिए, ये तो नबी ने तालीम दी है कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत होना चाहिए। क्या तारीख नहीं पढ़ी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ ला रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे के अंदर खड़ी है, दरवाजा खुला हुआ है, कोई सामने नहीं है, और बैठी हुई पानी का गिलास मुंह में लगाए हैं। सामने से सरकार तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही नबी की नजर हजरत
आयशा पे पड़ी, महबूब खुदा सामने है। इमामुल अंबिया ने फरमाया ए आयशा ठहर जाओ, पूरा पानी मत पीना। बोलो बोलो। नबी ने फरमाया ए आयशा, ये नुस्खा मोहब्बत दे रहा हूँ, माँ बहनों को भी भाइयों को भी दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करना है तो ये नुस्खा दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए आयशा पूरा पानी न पीना। कहा क्यों या रसूल अल्लाह, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, रुकवा क्यों रहे हैं? तो नबी ने फरमाया आधा मैं पीऊंगा। अरे कुर्बान जाओ यार, हमारे आका क्या सीरत मुतहरा है। नबी फरमाते हैं ए आयशा पूरा ना पीना, आधा बचा देना, आधा मैं पीऊंगा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अदबन कहा कि या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, ये मुझे पी लेने दीजिए, मैं आपके लिए नया और दूसरा पानी ले आऊंगी। तो नबी ने फरमाया नहीं आयशा मैं यही पीऊंगा। सुभान अल्लाह। कहा मैं यही पीऊंगा। अब खामोश है, क्या किया जाए? हाथ में गिलास लिए सरकार जब करीब आ गए फरमाया लाओ गिलास मुझे दो। तो हजरत आयशा ने गिलास रखा। हजरत आयशा ने नबी की ज़ौजाए मुबारक ने, देखिए हम आपको बिल्कुल नमूना दिखा रहे हैं, ऐसे सरकार अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पानी पी रहे, वो हजरत आयशा पानी पी रही थी। अब ये गिलास ऐसे है, सरकार सामने तशरीफ ले आए, कहे आयशा लाओ बचा हुआ पानी मुझे दो। तो हजरत आयशा ने गिलास को ऐसे घुमा दिया, समझ में आ रहा है ना? गिलास को ऐसे घुमा दिया। सुभान अल्लाह, ये महबूबे खुदा है, ज़ौजाए पाके मुस्तफा है। आज की औरत होती तो पूरे लिपस्टिक के निशान लग गए होते, पूछने की जरूरत नहीं थी, मगर सादगी। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गिलास तो ले लिया, फिर फरमाते आयशा ये बताओ तुमने कहां से पिया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुमने कहां से पिया था? अर्ज करने लगी डरते डरते या रसूल अल्लाह इधर से पिया था। मेरे आका ने गिलास को ऐसे घुमाया, वहीं से पानी पिया और फरमाया ए आयशा तुम्हें मालूम नहीं है जब कोई एक दूसरे मुसलमान का झूठा पीता है आपस में मोहब्बत पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। अगर मियां बीवी में मोहब्बत चाहते हो, एक दूसरे का झूठा पीना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान, क्या पैगाम हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला सबके दिलों में मोहब्बत हो। माँ के लिए शौहर साहब खड़े नहीं हुए थे, मगर बीबी ने बुलाया, सुनो जी हाजिर हूँ साहब, फरमाइए। बीबी ने कहा देखिए हमारा बेटा कितना अच्छा है, कितना दिमागदार है, कितना माइंडेड लड़का है, और हम ये चाहते हैं इसे इंग्लिश मीडियम में दाखिल किया जाए, इंग्लिश मीडियम में दाखिल कर दिया जाए। शौहर साहब ने कहा जो हुक्म आपका, जाइए फिर दाखिला कराइए। गए, दाखिला कराया, 20,000 रुपए डोनेशन फीस, दाखिला फीस अलग, किताबों का खर्चा अलग, महीना माहाना फीस लंबी चौड़ी। घर वापस आए, बीबी ने कहा ये जो दूसरा वाला है ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा सा कम है, ये इंग्लिश मीडियम कवर नहीं कर पाएगा, ऐसा किया जाए इसको हिंदी मीडियम दाखिल कर दें। का ठीक, हिंदी मीडियम में दाखिल कर दिया। उसकी भी फीस लगी, उसको भी डोनेशन लगा, उसके लिए भी बस्ता आया। अब तीसरे वाले का नंबर आया जो सबसे ज्यादा रद्दी था, सबसे ज्यादा कंडम था। पूरे मोहल्ले से शिकायतें आती थी, तुम्हारे लड़के ने ये किया, तुम्हारे लड़के ने ये किया। शौहर ने कहा इसका क्या करना है? का दारुल उलूम फैजान गरीब नवाज में डाल, पढ़ाओ कुरान। मतलब क्या है? जहालत में भी सच्चाई तुम्हारी जबान में आ गई। बच्चा चाहे जितना खराब हो, चाहे जितना कुंद जहन हो, कुरान पढ़ जाएगा तो समझ पैदा हो जाएगी। इसलिए मदरसे में दाखिल किया जा रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मदरसे में दाखिल किया गया। अच्छा चलिए साहब, आपने अच्छा काम किया, तीनों बच्चों को एडमिशन दिला दिया। अब उसके बाद एक वक्त आया, बाप बीमार हो गया। अल्लाह आप सबके वालिदैन को सलामत रखे। बाप बीमार हुआ, बचाने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन बचाया ना जा सका, बाप खत्म हो गया।
अभी 6 महीने गुजरे थे, 6 महीने में बाप का विशाल हो गया। रिश्तेदार आए, नातेदार आए, बच्चों के सर पे दस्ते शफकत फेर रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। ए बेटा, जब कम उम्री में तुम पे दागे मफारकत आ गया है, तुम्हारा बाप छोड़ के चला गया, तुम यतीम हो गए हो, लोग दस्ते शफकत फेर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के पास उनके बड़े अब्बा आए, ए बेटा तेरे बाप ने तेरी पढ़ाई में हाथ खोल दिए थे, दिल खोल कर पैसा खर्च किया था, आज तेरा बाप दुनिया से चला गया है, तेरे पास है कुछ जो अपने बाप तक पहुंचा सके? अगर है तो बेटा पहुंचा दे। तेरा बाप तुझे बहुत चाहता था, तेरे लिए बड़ा खर्च करता था। जैसे ही ये आवाज लगाई, उस बेटे ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अगर है तो CAT कैट और DOG डॉग है, कुत्ता बिल्ली कब्र में तो पहुंचाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं कासिर हूँ। दूसरे बेटे को बुलाया, तुम्हें हिंदी मीडियम में पढ़ाया गया था, तुम्हारी चाहत में भी कोई कमी नहीं थी, ए बेटा देख तेरा बाप दुनिया से चला गया है, सिलसिला अमाल मुनक़ता हो गया है, आज अपने बाप के लिए तेरे पास कुछ है तो भेज। कहा मेरे पास क्या है, सब खट्टा ही खट्टा है, बड़ा आसे आम है, छोटी ही से इमली है, ये खट्टा खट्टा क्या भेजो? अब तीसरे के पास आए, सबसे रद्दी के पास आए, ए बेटा तेरे बड़े भाइयों के पास कुछ नहीं है जो तेरे बाप के पास पहुंचाया जा सके, क्या तेरे पास है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ाने गरीब नवाज ने मुझे सिखाया गया है कि 3 बार कुल वल्लाह पढ़ के बाप को बख्श दूंगा तो मेरे बाप की मग़फ़िरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम गरीब नवाज, नारे तकबीर। ये वो कुरान है, अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाओ, आप इंग्लिश तालीम भी दिलाओ। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को कलेक्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता बालिस्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता वकील ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि दरोगा ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता इंजीनियर ना बनाओ, हमारा सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो। अगर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 को तुम दुनिया की तालीम दे रहे हो, तो एक को हाफिज़े कुरान बना दो या उसे आलिमे दीन बना दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। आज आपको माशाअल्लाह 5 बच्चे, सुभान अल्लाह। अब समझ में आया कि जिक्रे आले रसूल क्यों हो रहा था, क्योंकि ये बच्चों की जो तादाद है वो भी पंजतनी है। किस्मत का सिकंदर हूँ, मुकद्दर का धनी हूँ, मैं पंजतनी 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 हूँ। अल्लाह ताला हम सबको पंजतने पाक का सदका अता फरमाए। ये जो आपके सामने हुफ़ाज़े कराम कितने हैं? ये बोलो यार, 5 हाफिज़े कुरान। ये 5 अगर रब का करम हो गया तो 5 लाख नहीं 50 लाख को राहे रास्ते पर ले आएगा। और उसका फायदा किसको मिलेगा? जिन लोगों ने इनकी परवरिश में, इनके खाने पीने का ध्यान रखा है, जिन्होंने इन्हें पहनाया है। आज तुम्हें ये लग रहा है? मुझे एक बात खाली आप बताओ, जो इतना मोटा कुरान पाक इस दिमाग के अंदर महफूज कर सकता है, सीने में बसा सकता है, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता था? क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता था? सब कुछ बन सकता था, मगर इनके माँ बाप, अल्लाह इनको सलामत रहे, इनके माँ बाप को मैं सलामी पेश करता हूँ कि जिन्होंने इन बच्चों के लिए दुख उठाए, तकलीफें बर्दाश्त की, अपनी ममता को निसार किया और बच्चों को सिर्फ इसलिए हाफिज़े कुरान बनाया है कि कल को मेरा बेटा, कौम अगर परेशान हो रही होगी तो मेरा बेटा बच्चे के कान में अजान दे सकता है। अगर जनाजा रखा होगा, मेरा बेटा जनाजा पढ़ा सकता है। अगर कहीं कोई जरूरत पड़ जाएगी तो बुजुर्गों की फातिहा दे सकता है। जरूरत पड़ जाएगी, नमाज़े जुमा पढ़ा सकता है। अगर ये हाफिज न होंगे, हालिम न होंगे, कारी न होंगे तो याद रखो कौम मोहताज हो जाएगी। न नमाज पढ़ाने वाला कोई होगा, न कुरान सिखाने वाला कोई होगा। बेशक बेशक, हक है, हक है। इनका ख्याल रखो, इनकी हकीकत को आप नहीं समझ पा रहे। आपको एक बात और बता दूं, ले चलूं जरा, आखिरत के मैदान में आओ।
वो मैदान जहां कोई हमारा साथी नहीं होगा, यारो मददगार नहीं होगा। वो माँ जो आज यहाँ हमको हर मुसीबत से, परेशानी से बचाती है, खुद परेशानी उठा लेती है, बच्चे को परेशान नहीं होने देती। कयामत में बच्चा माँ के पास दौड़ेगा, अम्मा एक नेकी की जरूरत है दे दो, माँ धुतकार देगी, दूर हट, ये दुनिया नहीं है आखिरत। वो बाप जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पर हराम और हलाल का तमीज किए बगैर पैसा लुटाता रहा, कयामत में उस बाप के पास जाओगे वो भी धुतकार देगा। भाई बहन काम ना आएंगे, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। जब गुनहगार परेशान हो जाएंगे, अब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई तो मिले जो सिफारिश करे, कोई तो हो जो मेरा ख्याल करे, कोई तो हो जो अल्लाह से हमारी मग़फ़िरत की दुआ करे। उस वक्त गुनहगार देखेंगे दूर हजरत अबुल बशर सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जलवा नजर आएगा। गुनहगार दौड़ते हुए जाएंगे, आप अबुल बशर हैं, आप हमारे बाप हैं, दुनिया के तमाम इंसानों के बाप हैं। आज हम गुनहगार हैं, सियाहकार है, जहन्नम के भड़कते शोले हमारी नजरों के सामने हैं, उन भड़कते शोलों से बचा लीजिए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। गुनहगार वहां से हटेंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे, उनकी बारगाह में पहुंचाएंगे। आप पहुंचेंगे, आप अल्लाह के खलील हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह बख्श दे। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत इस्माइल कहेंगे इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा जलवागर हो जाएंगे, कहेंगे अल्लाह के नबी, एक कलीमुल्लाह, एक असे की तो बात थी जब आपने दरियाए नील पर मारा था, आपके चाहने वालों के लिए 12 रास्ते बन गए थे। आज उम्मते मोहम्मदिया के लिए खाली एक इशारा कर दीजिए ताकि अल्लाह बख्श दे। हजरत मूसा कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा के पास जाएंगे, कहेंगे बख्शिश की दुआ कर दीजिए। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। अब गुनहगार अपनी खताओं पर नादिम होंगे, शर्मसार होकर अपने सरों को पटक रहे होंगे। आवाज पीछे से आएगी, रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। गुनहगार मुड़ के देखेंगे, वही गुंबदे खजरा के मकी नजर आएंगे। रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, रहमतुल लिल आलमीन नजर आएंगे। गुनहगार खुश हो जाएंगे, अब तो सरकार आ गए, अब काम हो गया। कहेंगे या रसूल अल्लाह बख्शिश की दुआ फरमाइए। सरकार कहेंगे मैं इसीलिए हूं। बोलो यार। नबी कहेंगे अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूं। अब सर अनवर सजदे में रख देंगे। वो अल्लाह का मुकद्दस महबूब अपनी प्यारी प्यारी आंखों से आंसू बहा बहा के कहेगा मौला उम्मत गुनाहगार है, मौला बड़ी खताकार है, परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श। अल्लाह फरमाएगा महबूब 1000 बख्श। चेहरा इत्मीनान बख्श नहीं, आए महबूब घबराओ नहीं, 1 लाख की बख्शिश कर दी। अभी भी चेहरा मुतमईन नहीं है। ऐ महबूब करोड़ बख्शे, फिर भी चेहरे में इत्मीनान नहीं। अल्लाह फरमाएगा ऐ महबूब गिनती छोड़ो, अब गिनती की जरूरत नहीं है, तुम बताते जाओ मैं बख्शता जाऊंगा, तुम बताते जाओ मैं बख्शता जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये रोना खुदा से देखा न गया इसलिए मनाया जा रहा है, और क्यों ना मनाया जाए। आला हज़रत फरमा रहे अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल्लाह फरमाएगा मौला, अल्लाह फरमाएगा महबूब बताते जाओ बख्शता जाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब जरा तसव्वुर करो, तसव्वुर करो, यहाँ इतना मजमा है। मौला साहब आप बता सकते हैं इनमें से कि कितने लोग इसमें क्या है? नहीं बता सकते। आप मस्जिद भी जाते हैं, मस्जिद जब जाते हैं उस वक्त ये बताओ कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दिल में ये ख्याल होता है कि चप्पल पुरानी हो गई है, आज जुमे में बदलना,
और कुछ वाकई नमाज पढ़ने जाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्तकबाल कर ले आले रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले नबी, औलादे अली, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, नबी का घराना, 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 खान का है शहबाजिया, खान का है शहबाजिया, हुजूर मसरूर राजी साहब किबला, हुजूर मसरूर राजी साहब किबला, आले नबी, औलादे अली, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, आले नबी, आले नबी, औलादे अली, आले नबी, औलादे अली, शहजादे खतीब आजम, शहजादे खतीब आजम, आले नबी, औलादे अली, आले नबी, औलादे अली, शहबाजी दूल्हा, हुजूर मसरूर राजी मियां, हुजूर आले नबी, औलादे अली, सैयद मसरूर राजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आप हजरत बिल्कुल थोड़ा करीब आ जाए, करीब होकर आले नबी के चेहरे की ज़ियारत करें। हमारा रहनुमा कायद यही कहीं पर है, जरूर साथ का सज्जद यही कहीं पर है। रजा ने सूंघ कर फरमाया कि पालकी रोको कि कोई आले मोहम्मद यही कहीं पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अभी आप मेरे बाद बहुत शानदार तकरीर समाअत फरमाएंगे। आपके हरदिल अजीज खतीब आज़म हिंदुस्तान की जलवागरी हो गई। हाँ, थोड़ा सा खामोश हो जाइए, बस 10 मिनट के अंदर पूरी तकरीर, बल्कि और 5 मिनट पे, हमारा टाइम वैसे भी पूरा हो गया है। यहाँ जुमे की नमाज में आप गए, कुछ तो खालिस नमाज पढ़ने जाते हैं और कुछ दिल में ये भी ख्याल लेके आते हैं चप्पल पुरानी हो गई, बदलना है ना? किसी की पेशानी में लिखा है कि कौन चोर है, कौन नमाजी है? नहीं लिखा। सब नमाजियों के सब में खड़े हैं, मगर कयामत में अल्लाह फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों अपनी सफ अलग बनाओ। यहाँ तो नमाजियों में घुस गए, यहाँ सफ अलग बनाओ। एक सफ में नेक होंगे, एक सफ में पारसा होंगे, दूसरी जानिब मुजरिमों की लाइन बनी होगी। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त नेकों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि गुनहगारों की तरफ नजरे रहमत फरमाएंगे। अरे गुनहगारों, अपने नसीबे पे नाज करो, तुम्हें ऐसा हबीब मिला है, ऐसा रसूल मिला है कि नेकों की तरफ तवज्जो नहीं, गुनहगारों पे करम हो जाएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनहगारों के सर पे हाथ रखते जाएंगे, मौला ये मेरा है, रब कहेगा बख्श दिया, ये मेरा है, बख्श दिया, ये मेरा है, बख्श दिया। नेक गुनहगारों में दाखिल हो जाएंगे और कहेंगे हमें कोई गुनाह उधार दे दो। पूछा क्यों? कहा ताकि हम भी गुनहगारों की सफ में खड़े हो जाएं और नबी दस्ते करम सर पे रख के कहे मौला ये मेरा है, और ये कह दिया तो मेरा बेड़ा पार है। अरे खुदा की कसम, नबी की नजरे रहमत देखकर मुजद्दिद आज़म बरेली से पुकार उठे कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफ़ाअत, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नबी का घराना, नबी का घराना। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक हिदायत दे। इतना अच्छा मदरसा आपके सामने, कभी खुद से पहुंच जाइए, मदरसे खुद से जाइए, असातिज़ा से कहिए कि एक बोरी गल्ला हमारी तरफ से, कभी खुद से जाके कह दीजिए कि एक बोरा चावल मदरसे के गरीब बच्चों के लिए हमारी जानिब से। जरूरी थोड़ी कि मांगा जाए,
खुद नेकियां कमाइए। ये मेहमान रसूल है, आप रसूल अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं और सरकार आप पे करम नहीं करेंगे? यकीनन करम करेंगे, और ऐसा करम होगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब के दिलों को इसी तरफ मदरसे की तरफ राग़िब फरमा दे और दीन पाके मुस्तफ़ा की तरफ रग़बत अता फरमाए। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।